वेलकम फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्लासेस बाय आमिर अली। हम लोग बात करेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। कहा जाता है कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉयड ज़ाइगोट व्हिच डेवलप्ड इनटू अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब दो गैमेट्स को आपस में फ्यूज कराया जाए तो उस फ्यूजन के कारण एक डिप्लॉयड ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वो एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है। इसी तरह के प्रोडक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। यहाँ बात आता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो गैमेट्स कभी भी फ्यूज वही करते हैं जो दो तरह के हो, यानी कि एक मेल गैमेट्स हो और दूसरा जो होगा वो आपका क्या होगा? फीमेल गैमेट्स होगा। क्या होगा? फीमेल गैमेट होगा। फीमेल गैमेट्स होगा, यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब आपस में फ्यूज करते हैं तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका करते हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जाइगोट जो होता है ये हमेशा डिप्लॉयड होता है। अब बात आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉयड। तो हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ जो सेल का डिवीजन होता है वो दो तरह से होता है। एक को बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन, एक को बोलते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन का मतलब होता है इक्वल डिवीजन। क्या होता है बाबू? इक्वल डिवीजन। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि कोई सेल है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 2n है, तो जब वो फर्दर डिवाइड करेगा तो अपने दोनों पार्ट में 2n, यानी दोनों डॉटर सेल जो होंगे उनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 2n होंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें किसके बारे में? मियोसिस, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन सेल डिवीजन। यहां अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होगा तो फर्दर डिवीजन जो होगा, इस डिवीजन में जो उनके जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उन ऑफस्प्रिंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो क्या होंगे? nn होंगे। और यही n आपस में दोबारा फ्यूज अगर करेंगे तो फिर 2n हो जाएंगे, जो जाइगोट के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन। कह रहा है विच डेवलप इनटू अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म, यानी वो बाद में क्या करेगा? एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा। ये जो जाइगोट है ये सिंगल सेल्ड हो जाएगा, एक कोशिका का होगा और इसमें रैपिडली डिवीजन होगा और उस डिवीजन के कारण बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता जाएगा और सेल के फॉर्मेशन के बाद उनमें डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन के बाद वो सारे सेल्स आपस में कंबाइंड होते जाएंगे। आप लोग पढ़ चुके हैं, वो सेल टिश्यू में कन्वर्ट होगा, टिश्यू जो है वो ऑर्गन में कन्वर्ट होगा, ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट होगा, देन ए मैच्योर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिर क्या इसके सिग्निफिकेंस है? तो सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस है कि ये बाइपेरेंटल होता है। क्या होता है? बाइपेरेंटल होता है। इसमें दो पेरेंट्स आपस में फ्यूज करते हैं। पहला क्या हो गया? बाइपेरेंटल। बाइपेरेंटल। दूसरा क्या होता है? कहते हैं न्यू जीन कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन, न्यू जीन कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है? नए नए जीन्स का कॉम्बिनेशन बनता है और वही न्यू जीन के कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्मों में, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर तरह तरह के कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा क्या है कि ये न्यू स्पीसीज के लिए, इसके लिए न्यू स्पीसीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा कि नए स्पीसीज का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? कि नेक्स्ट क्या है कि पहला तो बाइपेरेंटल हो गया, न्यू जीन कॉम्बिनेशन हो गया, जीन यानी न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन हो गया। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो अगला जो हमारा होगा, चौथा हमारा जो है वो है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि बाइपेरेंटल हो गया, न्यू ऑर्गेनिज्म कॉम्बिनेशन हो गया, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, और चौथा जो है वो है कि ये
क्या होते हैं कि डिजीजलेस होते हैं। क्या होते हैं? डिजीजलेस होते हैं। क्या होते हैं? डिजीजलेस होते हैं। यानी डिजीजलेस होने का मतलब कि इनमें बीमारियां जो हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जेनेटिक डिजीज जो होता है उनके होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन है। आगे हम बात करेंगे फेजेस इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल्स के फेजेस, लाइफ साइकिल्स की जो फेजेस होते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 3 फेजेस होते हैं। कितने होते हैं? 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस हैं? तो पहला फेज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज, दूसरे फेज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरे को बोलते हैं सेंसेट फेज। जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज का मतलब होता है बर्थ टू, यानी पीरियड ड्यूरिंग बर्थ टू सेक्सुअली मैच्योरिटी। कहां तक? तो किसी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर कहां तक? सेक्सुअली मैच्योरिटी तक, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का जो पीरियड होगा वही पीरियड कहलाएगा जुवेनाइल फेज। ये एनिमल के केस में होगा। अगर वही प्लांट का केस आ जाए, किसमें बाबू? इन प्लांट केस, तो प्लांट केस में इसी जुवेनाइल फेज को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव फेज। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फेज तक वो उस प्लांट में किसी भी तरह का कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। उसी तरीके से एनिमल के केस में बर्थ से लेकर उसके सेक्सुअली मैच्योरिटी तक, जब तक वो सेक्सुअल मैच्योर नहीं होता, उस पीरियड तक के फेज को हम लोग क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज कहते हैं। दूसरा यहाँ है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज तो पता ही है कि किसी ऑर्गेनिज्म के कहां से, यानी सेक्सुअली मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी से लेकर जहां तक उसके अंदर कैपेसिटी हो, यानी कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअली मैच्योरिटी कहते हैं। वही रिप्रोडक्टिव फेज होगा। इस मैच्योरिटी का जो स्टार्टेज पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्यूबर्टी एज क्या कहते हैं? प्यूबर्टी एज कहते हैं। इस प्यूबर्टी एज के द्वारा ही कोई ऑर्गेनिज्म में पता चलता है कि वो सेक्सुअली क्या है? मैच्योर हुआ है। और प्लांट में कैसे पता करेंगे? तो प्लांट जो होगा, इन प्लांट कि उसमें बियरिंग फ्लावर, जब उसमें फ्लावर का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, यानी कि वो सेक्सुअली मैच्योर्ड हो गया है। और तीसरा है सनसेट फेज। इसको हम लोग कॉमनली कह सकते हैं एजिंग। क्या कहेंगे? एजिंग का मतलब क्या हो गया? कि ओल्डनेस, यानी कि लॉस ऑफ सेक्सुअली मैच्योरिटी, यानी कि जब वो सेक्सुअली मैच्योरिटी को लॉस कर जाए तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? सनसेट फेज कहते हैं। इसी रिप्रोडक्टिव फेज में, अगर ये तो 3 फेज हो गए, हम बात करेंगे इसी रिप्रोडक्टिव फेज में कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ये सेक्सुअली मैच्योर्ड होता है तो सेक्सुअली मैच्योरेशन में उसमें 3 चीजें हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहला हमने कहा था प्यूबर्टी एज। सबसे पहले हमने कहा था प्यूबर्टी एज, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज जो हमारा सेक्सुअल मैच्योरिटी था वो 3 भागों में बटा होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी एज। दूसरा जो हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फेज। और इसी मेंस्ट्रुअल फेज का जो
अगला पार्ट कह लीजिए, दूसरे दो ही पार्ट समझिए, तो दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारा होता है ओस्ट्रस पार्ट, जिसको कह सकते हैं 3 पार्ट में नहीं 2 ही पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज जो होगा, ये मेंस्ट्रुअल फेज ही ओस्ट्रस फेज का एक पार्ट है, या ओस्ट्रस साइकिल ही एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है। प्यूबर्टी एज जिसमें मैच्योरिटी आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए, क्या आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए। जैसे ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मैच्योरिटी आएगा, यानी कि उसके अंदर चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या होंगे कि उसके जो सेल्स हैं वो डेवलप करेंगे। इसमें क्या होगा कि एस्पर्म या ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब वो स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते ही उस ऑर्गेनिज्म में ओवुलेशन स्टार्ट होगा, यानी कि ओवरी से जो बना हुआ ओवा जो होगा वो अब कहां आने लगेगा, फैलोपियन ट्यूब्स में आने लगेगा। इस तरह का जो होता है ये कहते हैं हाईली मैमल्स में, हाई जो मैमल्स होते हैं, हाई लेवल के जो मैमल्स होते हैं उनमें होता है ना। हाई लेवल के मैमल्स जिसमें आते हैं ह्यूमन, मंकी, एप्स, इन सबों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और ओस्ट्रस साइकिल जिसको हम लोग कह सकते हैं हीट पीरियड, हीट पीरियड जो होता है ये लोअर यानी नन प्राइमेट्स में हम लोग देखते हैं, नन प्राइमेट्स में देखते हैं। नन प्राइमेट्स में ये होता है जो निचले स्तनधारी होते हैं, जैसे इसमें नाम आता है डॉग, कैट, काऊ एक्सेट्रा, ये सारे नन प्राइमेट्स होते हैं। यानी कि अगर हम डिफिनेशन से कहें तो प्यूबर्टी एज को कहा जा सकता है कि मैच्योरिटी एज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्यूबर्टी एज, या सेक्सुअली मैच्योरिटी एज इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्यूबर्टी एज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये कुछ स्तनधारियों के ओवरीज में क्या होते हैं, ओवरीज में ये क्या आते हैं कि हर एक माह में एक साइकिल क्रिएट करते हैं, और उस साइकिल में ओवम जो होता है, उस ओवम के फॉर्मेशन के बाद ओवम ओवरी से बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चले आते हैं, और उसके बाद मेल स्पर्म द्वारा उनका फर्टिलाइजेशन किया जाता है। उसी तरीके से ओस्ट्रस साइकिल जो है ये लोअर वर्टिब्रेट्स में यानी लोअर मैमल्स में क्या करते हैं कि लोअर मैमल्स में ये ओवरी में एक साइकिल चलता है, जिसमें उन ऑर्गेनिज्मों में क्या होता है कि एक हीट पीरियड होता है जिससे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी मेल को इंटरैक्ट करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स था, ओस्ट्रस साइकिल्स था, इसको हम लोग अपने थर्ड लेसन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्लियर करके उसको पढ़ेंगे कि ये और कैसा होता है। फर्स्ट लेसन जो है रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म, इसमें सिर्फ हम लोग को इंट्रोडक्शन जानने हैं, तो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी के आधार पे कितने भागों में बांटा जा सकता है, उनके सेक्स के आधार पर। तो हम लोग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि सेक्सुअलिटी के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, दूसरा होता है बाईसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल कहते हैं कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हो वो अलग अलग ऑर्गेनिज्मों में पाए जाते हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। नाम से ही है यूनि यानी यूनिट, यूनिट मतलब एक, सेक्सुअल यानी कि ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन जब एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल। और दूसरा है बाईसेक्सुअल। बाई का मतलब क्या हो गया, बोथ। बाई का मतलब बोथ, सेक्सुअल ऑर्गन यानी सेक्स, सेक्स ऑर्गन क्या हो, बोथ, दोनों एक में पाया जाता हो, यानी मेल फीमेल दोनों ऑर्गन जो होंगे वो एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, उन्हीं को बाईसेक्सुअल कहेंगे। इसी तरीके से ये प्लांट में बाईसेक्सुअल टर्म यूज करते हैं, लेकिन अगर एनिमल का केस हो तो इसको हम लोग बोलते हैं हर्माफोर्डाइट, हर्माफोर्डाइट कहते हैं। जैसे आप मक्का देखे होंगे, उस मक्के में आप लोगों ने क्या देखा होगा कि मेल जो होता है ऊपर रहता है, यानी ये मक्का का पौधा होगा, ये इसका मान लो ये इसका लीफ है,
और यहाँ पे आप देखोगे कि इसका मेल पार्ट होगा। और यहाँ पे आप इस लीफ के पास या इसके नीचे नोट्स में यहाँ आप देखोगे एक इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मेज कहते हैं, यानी भुट्टा जिसको कहा जाता है। अब ये मेल पार्ट इधर से इधर गिरता है, इसको फर्टिलाइज करता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बाइसेक्सुअल प्लांट कहलाता है। और ऑर्गेनिज्म में यानी एनिमल्स में इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसी तरीके से एक और नाम हम लोग लेते हैं, कहते हैं मोनोसियस। क्या कहते हैं? मोनोसियस। मोनोसियस और डायोसियस। मोनो का मतलब क्या हो गया, एक, और डाई का मतलब दो। मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब टू। यानी कि जब किसी जीव में मेल तथा फीमेल दोनों ऑर्गन एक ही पौधे में या एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाए, उसको क्या कहेंगे, मोनोसियस। मोनोसियस इज बिलोंग टू बाई सेक्सुअल। और क्या है, डायोसियस, यानी कि जब मेल तथा फीमेल ऑर्गन दो अलग अलग ऑर्गेनिज्मों में पाया जाए, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग पाया जाए, तो उसी को डायोसियस कहते हैं। और ये डायोसियस जो है ये बिलोंग करता है किससे, यूनिसेक्सुअल से। किससे? यूनिसेक्सुअल से। क्लियर है? मोनोसियस बाइसेक्सुअल, डायोसियस यूनिसेक्सुअल से बिलोंग करता है। इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स है जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। होमोथैलिक। क्या है? होमोथैलिक। होमो का मतलब होता है होमो, होमो का मतलब सेम, सेम। और थैलिक का मतलब पैरेंट, थैलिक का मतलब पैरेंट, पैरेंट यानी कि बिलोंग टू द सेम पैरेंट। जब कोई ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के पैरेंट से बिलोंग करता है उसे हम लोग होमोथैलिक कहते हैं। और दूसरा है हेट्रोथैलिक। हेट्रो का मतलब तो पता ही हो गया, डिफर। क्या हो गया? डिफरेंट। और थैलिक पैरेंट्स बिलोंग टू द डिफरेंट पैरेंट्स इज कॉल्ड हेट्रोथैलिक। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसके बाद फेज ऑफ रिप्रोडक्शन या फेज ऑफ लाइफ साइकिल, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि फेज 3 तरह के होते हैं, उन तीनों को हम लोगों ने डिस्कस किया। रिप्रोडक्शन यानी कि हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में, प्यूबर्टी एज के बारे में इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो थे उन टर्म्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो मेनली इनमें 3 तरह के इवेंट्स होते हैं। कितने? 3 तरह के, कह ले हम 3 तरह के इवेंट्स होते हैं। कितने तरह के? तो 3 तरह के इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन के पहले का जो इवेंट्स होता है, इस इवेंट्स में 2 तरह के काम होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के काम होते हैं। तो पहला वर्क जो है प्री फर्टिलाइजेशन का, वो होता है, कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। और दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। यानी कि एक गैमीट्स का निर्माण, दूसरा गैमीट का ट्रांसफर। दूसरा जो इसका है उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। और तीसरा जो इधर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में भी 2-3 काम होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, तो पहला जो होता है वो होता है जाइगोट का फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिर होता है एम्ब्रियोजेनेसिस और देन होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ये 3 काम होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एम्ब्रायोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस। ये 3 चीज होते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में कि होता क्या है। तो पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना। किसके? फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना जो होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। मैंने इस इवेंट में पहला इवेंट जो बताया वो था गैमीटोजेनेसिस। क्या था? गैमीटोजेनेसिस। कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? गैमीटोजेनेसिस। ये गैमीट का फॉर्मेशन 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं एस्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? एस्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? इन एनिमल्स कह सकते हैं, इन एनिमल्स में एस्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं oogenesis। एस्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवम, यानी एस्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन प्लांट्स में, तो प्लांट्स में हम क्या देखते हैं कि उनमें एस्पर्मेटोजेनेसिस तो नहीं होता है। तो उनमें क्या होता है? तो उसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। इसी पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होना, और दूसरा जो है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोसैक। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक, या फिर कहते हैं एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होना, या फिर हम कह सकते हैं एम्ब्रियोसैक के अलावा क्या? तो गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये 2 चीजें गैमेटोजेनेसिस के अंदर होता है। अब गैमीट्स जो हमारे होते हैं, ये गैमीट्स हमारे 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के गैमीट्स होते हैं। गैमीट्स जो हमारे होते हैं कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के गैमीट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ गैमीट्स 3 तरह के, एंड 3 टाइप्स ऑफ गैमीट्स पाए जाते हैं। पहला जो गैमीट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोगैमीट्स। क्या बोलते हैं? आइसोगैमीट। दूसरा जो हमारा होता है उस दूसरे को हम लोग बोलते हैं एनिसोगैमीट। और तीसरा जो हमारा होता है इसको बोलते हैं हेट्रोगैमीट। आइसोगैमिट्स का मतलब क्या हो गया कि वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो? सिमिलर हो। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली क्या हो? सिमिलर हो, और हम पहचान ना सके कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो इस तरह के गैमीट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोगैमीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोगैमीट्स कहते हैं। दूसरा जो है एनिसोगैमीट्स में क्या होगा?
कि मॉर्फोलॉजिकली वो क्या होंगे, देखने में अलग अलग होंगे, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली देखने में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, लेकिन जेनेटिकली वो क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे। जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एनिसोगैमेट्स। और हेटेरोगैमेट्स का मतलब हुआ कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमेट्स। वर्ड ही दिया हुआ है हेटेरो, डिफरेंट, गैमेट्स मतलब गैमेट्स यानी कि गैमेट्स जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, मेल फीमेल दोनों एक दूसरे से डिफर होंगे। आप देख सकते हैं, चाहे स्पर्म की बात करें या पॉलन ग्रेन की बात करें, ये इनके जो दूसरे गैमेट्स होते हैं, ओवम या फिर आप कह रहे हैं एग सेल, ये जो होंगे ये इससे डिफर करता है और ये इससे डिफर करता है, डिफरेंस दोनों में होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। अब है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, गैमेट का ट्रांसफर कैसे किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स यानी कि जो गैमेटोजेनेसिस में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया है, उस गैमेट को अब मेल से फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करना, या मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में ट्रांसफर करना, जहां फीमेल उसको लेकर आगे के प्रोसेस को डेवलप करेगा। तो इसके लिए जो दो वर्ड्स मैंने लिया है, पॉलिनेशन और इंसेमिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है वो प्लांट के केस में होता है, इंसेमिनेशन जो होता है वो एनिमल के केस में होता है। कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब किसी फ्लावर में, यानी जब किसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर किसी फ्लावर के या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर यानी कार्पेल के स्टिग्मा पर जा पहुंचे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, हिंदी में परागण कहते हैं। ये पॉलिनेशन यानी कि दो टर्म है, एक है स्टैमेन और दूसरा है कार्पल। स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड कार्पल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये दो चीज है। इसी एंथर का एक, स्टेमन का एक पार्ट होता है एंथर, और इसी एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। वही कह रहा है कार्पेल जो फीमेल पार्ट है, इसका एक पार्ट होता है स्टिग्मा, जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। उसी तरीके से एनिमल्स की बात करें तो कहता है द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म और सीमेन फ्रॉम द पेनिस ऑफ ए मेल to the vagina of a female is called insemination। यानी कि जब गैमेट जो बना है स्पर्म, उसको हम लोग सीमेन भी कहते हैं, ये सीमेन मेल के पेनिस के द्वारा फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफर कर दिया जाए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। तो अब ये जो पॉलिनेशन है, ये पॉलिनेशन जो है बाबू, ये पॉलिनेशन दो तरह से होते हैं। पॉलिनेशन जो होता है दो तरह से होता है, इंसेमिनेशन भी दो तरह से होते हैं। एक को हम लोग नेचुरल मेथड्स कहते हैं और दूसरे को आर्टिफिशियल मेथड्स कहते हैं। वो जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां उसको क्लियर कर लेंगे कि ये क्या होता है। पॉलिनेशन यहाँ पे अगर बात करें तो पॉलिनेशन जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि जब एक ही प्लांट के फ्लावर में स्टामेन और कार्पेल दोनों मौजूद हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जब वही यानी स्टामेन से पॉलन ग्रेन निकलकर किसी दूसरे फ्लावर पर चला जाए, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए, दैट मींस क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो ये दो चीजें हम लोग को यहाँ देखने को मिला। अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है क्या, तो फर्टिलाइजेशन। अगला क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन का मतलब द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब दो गैमेट्स का फ्यूजन हो, कौन से गैमेट्स, तो मेल और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट
जब आपस में फ्यूज करेंगे दे फॉर्म अ जाइगोट। क्या फॉर्म करेंगे? तो जाइगोट को फॉर्म करेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जाइगोट का जब फॉर्मेशन होगा तो इस जाइगोट के अंदर पावर ऑफ टोटिपोटेंसी होगी और ये बार बार डिवीजन करके अपनी सेल्स की संख्या बढ़ा लेगा और मैच्योर ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा। अब जो फर्टिलाइजेशन होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन मेनली दो तरह का होता है। फर्टिलाइजेशन मेनली दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरे को एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल का मतलब वो अंदर, फर्टिलाइजेशन यानी कि द फर्टिलाइजेशन विच अकर इन द बॉडी। कहां पे हो? जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, दैट मींस इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और द फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी, जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जांपल हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन हो गया, हम लोग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। फ्रॉग, फ्रॉग में क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक बाहर निकलता है, देन मेल उसको फर्टिलाइज करता है। यहां पे एक अंदर रहता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है। अगला टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब हुआ कि फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस। तो मैंने कहा कि फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ये क्या होता है? सिंगल सेल। क्या होता है? सिंगल सेल होता है, एक सेल का बना होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। अब इस जाइगोट में बारी बारी से क्या होता है? तो इसमें सेल्स के नंबर बढ़ते हैं। जब नंबर बढ़ता है तो उसी को बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। क्या कहते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस। यानी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। यानी कि जाइगोट से एम्ब्रायो बनने का जो प्रोसेस होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। इस एम्ब्रायोजेनेसिस के अंदर हम लोग देखते हैं कि दो तरह से एम्ब्रायोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। दो तरह से एम्ब्रायोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। पहला होता है ओविपेरस, ओविपेरस, और दूसरा होता है विविपेरस। एक ओविपेरस जो होते हैं वो भी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा जो होते हैं विविपेरस जो होते हैं वो भी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। ओविपेरस जो क्या करते हैं? अंडे को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? ओविपेरस। और विविपेरस जो होते हैं वो बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहते हैं। जो ओविपेरस का प्रोसेस होता है ये आउटसाइड द बॉडी होता है। क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी। यानी ओविपेरस में जो एम्ब्रायोजेनेसिस होगा वो आउटसाइड द बॉडी होगा, बॉडी के बाहर होगा। और विविपेरस में जो होगा एम्ब्रायोजेनेसिस वो क्या होगा? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होगा। तो यहां तक क्लियर है कि एम्ब्रायोजेनेसिस में अगर ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर एम्ब्रायोजेनेसिस जो होगा वो आउटसाइड द बॉडी होगा। अगर वो विविपेरस ऑर्गेनिज्म है तो इनसाइड द बॉडी होगा, बॉडी के अंदर होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन इन इंडिविजुअल इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। इस ऑर्गेनोजेनेसिस जो है ये इन एनिमल में होता है। किसमें होता है? एनिमल्स में होते हैं। किसमें होते हैं? एनिमल्स में। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होता है, उनमें होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स, सीड एंड फ्रूट्स, या फिर कह सकते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स। ये जो हम लोगों ने बात किया एम्ब्रायोजेनेसिस जो होता है इसमें भी होगा। और इसमें जो एम्ब्रायोजेनेसिस होता है वही एम्ब्रायोजेनेसिस के बाद इसमें क्या होता है
कि या तो सीड्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम लोगों ने बात किया मेल फीमेल, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं एक के साथ फ्यूज करके क्या बना देते हैं, सीड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो सीड्स के बाहर का जो मैच्योर्ड ओवरी होता है वो पूरा ओवरी डेवलप होकर क्या बना देता है, फ्रूट्स का डेवलपमेंट करता है। वहीं ऑर्गेनिज्मों में क्या होता है कि ऑर्गन्स बनते हैं। अब इसी सीड्स में हम लोग देखते हैं कि दो सिस्टम डेवलप करते हैं, एक को बोलते हैं रूट सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं क्या बाबू, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। जब इस सीड को लगाएंगे तो इस सीड से क्या बनेगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होगा वो रूट का डेवलपमेंट करेगा, और शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होगा वो शूट का डेवलपमेंट करेगा, और ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि एनिमल्स में ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। इस तरह से हमारा जो पहला लेसन है, पहला लेसन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसमें डाउट जो है वो अगर आप में हो तो आप थोड़ा सा डाउट्स क्लियर कर लेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा, मैंने कहा कि सीड्स का फॉर्मेशन हो गया। सीड्स किसके बने, तो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, जो एम्ब्रायो बना, जाइगोट बना, एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो किसमें कन्वर्ट हो गया, सीड में। लेकिन इस एम्ब्रायो के चारों तरफ के जो इंडोस्पर्म होते हैं वही सारे क्या बनाते हैं, मैच्योर्ड फ्रूट्स बनाते हैं। अब इस फ्रूट्स के ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, या कह सकते हैं कि पेरिकार्प जो होता है ये एक तरह का ड्राई या फिर फ्लैशी फ्रूट्स के रूप में डेवलप हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। ओके, बाय।